Today we learn basic electrical parameters. In this video we see the electric current in detail, electric potential, potential difference, electromotive force, difference between EMF and potential difference, difference between EMF and terminal voltage. So welcome to all. I am Prachi. So first of all we learn what is the electric current. So now here we start. First is electric current. So here see, electric current is the rate of flow of charge. इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है. मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो होते हैं, उससे ही क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है. मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है उससे इलेक्ट्रिक करंट बनता है. इसलिए ये ऐसी डेफिनेशन हुई है कि इलेक्ट्रिक करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के बजाय हमने यहाँ पे लिया है चार्ज. सो इलेक्ट्रिक करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. यहाँ पर लिखा है हमने I इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी. रेट ऑफ चेंज ऑफ है इसलिए हमने T लिया है, डी क्यू बाई डी टी, क्यू फॉर चार्ज. सो ये करंट कैसे फ्लो होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्लो होते हैं, बट ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होते हैं, इसे कोई ढकेलने के लिए चाहिए होता है, तो उसके लिए क्या होता है, वोल्टेज होता है. वोल्टेज क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन्स को ढकेलता है, तभी ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्लो होते हैं और इससे इलेक्ट्रिक करंट बनती है. सो वेयर क्यू इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स. क्यू क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है. चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, E इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन में होता है. करंट डेंसिटी हम जे से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला है J इज इक्वल्स टू I अपॉन ए. I मतलब करंट, इसका यूनिट है एम्पियर, एंड ए फॉर एरिया, इसका यूनिट है स्क्वायर मीटर. वेयर ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर. टोटल डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉडी कैन बी कॉल्ड इट्स चार्ज. सो हमने यहाँ पर देखा जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, यानी कि हम उसे कहते हैं कि जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. ये जो बेसिक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है ये आपको इंजीनियरिंग लेवल में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप गेट की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक जो है वो आना पता होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. वैसे ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वन चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, तो E इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ये किसके लिए हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज हुआ, बट 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 एम्पियर में 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम पर सेकेंड इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एम्पियर में. मतलब एक सेकेंड में एक एम्पियर करंट में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है. चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑन 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम पर सेकेंड. वैसे ही 1 एम्पियर करंट में 120 वैट होते हैं, या 120 वोल्ट होता है, या तो 120 वैट होता है एक एम्पियर मतलब. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस. सो हियर वी सी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is defined as the potential energy per unit charge. It means electric potential is the ratio of
potential energy per unit charge. Unit of electric potential is volt and it is denoted by capital V. So here see 1 volt is equal to 1 joule per coulomb. So it is a electrostatic potential energy or electric potential energy. Then now here we see our third point, that is the potential difference, most important point. So first of all we see the definition of potential difference V. So हमने यहाँ पे लिखा है definition, work done when 1 coulomb of charge move between 2 points in an electric field. So इसका मीनिंग क्या हुआ, जबकि 2 पॉइंट के बीच में से 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव होता है तब वहाँ कुछ ना कुछ वर्क होता है, वर्क डन होता है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब 2 पॉइंट्स है, उनमें से कुछ ना कुछ चार्ज, हमने यहाँ पे 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव हो रहा है 2 पॉइंट के बीच में और तब वहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. मतलब ये डिफरेंस है किन में का, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट में का ये डिफरेंस है. हम कंसिडर करते हैं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. इन 2 पॉइंट के बीच में जो चार्ज मूव हो रहा है और इसके लिए जो वर्क डन हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं या तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. सो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, उसका रेशियो लिया है पोटेंशियल डिफरेंस V और इसका यूनिट होता है वोल्ट. सो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. वर्क डन को हम W लिखते हैं, W फॉर वर्क डन एंड Q फॉर चार्ज. और इसे हम एनर्जी भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमें एनर्जी लगी A से B तक जाने के लिए, जबकि इन दोनों पॉइंट में क्या हुआ, 1 कूलम चार्ज मूव हुआ, तब वो जो हमें एनर्जी लगी उसके लिए हम E लेते हैं और वो चार्ज जो है उसके लिए हम Q लेते हैं. तो इट इज़ द रेशियो ऑफ एनर्जी एंड चार्ज और इट इज़ द रेशियो ऑफ वर्क डन एंड चार्ज. सो पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड यूजिंग वोल्ट मीटर. सो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये किससे मेजर किया जाता है, तो वोल्ट मीटर से ये मेजर किया जाता है. पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड यूजिंग वोल्ट मीटर. और ये जो वोल्ट मीटर होता है ये हम पैरेलल कनेक्टेड करते हैं किसी भी सर्किट में. 2 पॉइंट के बीच में हम वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं. तो ये हुआ हमारा पोटेंशियल डिफरेंस. देन हमारा फोर्थ पॉइंट है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. So here see what is the electromotive force. Electromotive force is defined as the electric potential produced by either electromechanical cell or by changing the magnetic field. So here we see the definition. Electromotive force is defined as the electric potential produced by either electromechanical cell or by changing the magnetic field. ये क्या है कि ये एक फोर्स है. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ये एक फोर्स है. ये क्या करता है, तो जो करंट का फ्लो हो रहा है, जो कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है उसको क्या करता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको पुश करने का जो काम करता है, ये वो जो काम करता है वो कौन करता है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स करता है. सो दिस फोर्स इज यूज फॉर pushing the charges through the कंडक्टर. जो कंडक्टर होता है उसमें जो करंट फ्लो हो रहता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको पुश करने का काम जो करता है ये फोर्स करता है, उसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. मतलब यहाँ पे दिया है हमें क्या कर रहा है, ईएमएफ, इसे हम ईएमएफ भी बोलते हैं. ये क्या कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है. और ये कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय आइदर इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेल और बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है उसमें से ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है. ईएमएफ इज कॉमनली यूज्ड
एक्रोनाइम फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ही क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। देन a generator or a battery is used for the conversion of energy from one form to another। एक जनरेटर या फिर बैटरी, इसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जनरेटर में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और होता है ऐसा जनरेटर में। In these devices, one terminal becomes positively charged while the other becomes negatively charged। और ऐसे डिवाइसेस में क्या क्या होता है कि एक टर्मिनल उसका पॉजिटिव होता है और दूसरा टर्मिनल उसका निगेटिव होता है। Therefore, an electromotive force is work done on a unit electric charge। तो वहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये काम करता है यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज में। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज यूज इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर विच इज़ एप्लीकेशन ऑफ फैराडेज लॉ। ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, किनमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर जो होते हैं उनमें। और वो किसके बेस है, किसके एप्लीकेशन पे बेस है, तो वो फैराडेज लॉ पे वो बेस है। जो फैराडेज लॉ क्या है ये हमने एक स्पेशल वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर में, जो कि किसके एप्लीकेशन पे बेस है, फैराडेज लॉ पे। तो हमने यहाँ पे सीखा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, कि एक ऐसा फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने के लिए मदद करता है। जो कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं उसको पुश करने का काम कौन करता है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है करता है। तो इसे हम ईएमएफ भी बोलते हैं। अब जब हमें कोई भी पूछे कि ईएमएफ क्या है या तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, तो ये क्या है, ये एक फोर्स है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने में मदद करता है। देन हम यहाँ देखते हैं कि क्या है। सो सिंबल फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका हमें सिंबल दिया गया है। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सिंबल इज ई, इसका सिंबल ई है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फॉर्मूला, इसका सिंबल हमने देख लिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है ये भी हमने समझ लिया। अब इसका फॉर्मूला क्या है, फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पे हमें फॉर्मूला दिया गया है। सो ई फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ई इज इक्वल्स टू वी प्लस आई आर। सो यहाँ पे दिया गया है हमें ई इज इक्वल्स टू वी प्लस आई आर, वेयर वी इज द वोल्टेज ऑफ द सेल। वी क्या है, ये वोल्टेज है। आई इज द करंट अक्रॉस द सर्किट, जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है वो आई है। आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और ये आई आर जो हमने लिखा है वो आई है करंट, और आर क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है उस सेल का। देन ई इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये हमने देखा ही है। अब हमने फॉर्मूला देखा, सिंबल देखा, डेफिनेशन देखी और समझा, तो अब रह गया कि उसका यूनिट क्या है। सो द यूनिट फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज वोल्ट, जो कि हमने किसका देखा है, जो कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस का दिखा है, वोल्टेज का हमने यूनिट देखा है, हमें पता है। वैसे ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या है, वोल्ट है। ईएमएफ इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ जूल्स ऑफ एनर्जी। इसे न्यूमेरिकली हम कैसे समझते हैं कि जो नंबर ऑफ जूल्स ऑफ एनर्जी जो होती है वो सोर्स को दी जाती है, गिवन बाय द सोर्स डिवाइडेड बाय ईच कूलम टू इनेबल अ यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज टू मूव अक्रॉस द सर्किट। ये जो ईएमएफ है उसे हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं नंबर ऑफ जूल्स ऑफ एनर्जी में, और ये जब सोर्स को दी जाती है तो ये डिवाइडेड होती है ईच कूलम में, और ये उसके लिए उस चार्जेस को क्या करती है, इनेबल करती है यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज को उस सर्किट में मूव होने के लिए। सो हमने यहाँ पे देखा व्हाट इज़ द ईएमएफ, सिंबल ऑफ ईएमएफ, फॉर्मूला ऑफ ईएमएफ एंड यूनिट ऑफ ईएमएफ। सो ये इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। हमने इसमें 4 पॉइंट कवर किए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे व्हाट डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस,
और जो आगे के पॉइंट्स जो हमारे रह गए वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।